جب بادشاहों की तलवारें नाकाम हो गईं तो एक वली की दुआ ने तारीख का रुख बदल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान महमूद गजनवी सोमनाथ की जंग हार जाता, मगर ऐन लड़ाई के दौरान उसे मशहूर बुजुर्ग हज़रत शेख अबुल हसन खरकानी का बख्शा हुआ खिरका याद आया और फिर सुल्तान ने इसी खिरके को दोनों हाथों में लेकर दुआ की। दुश्मनों की बिसात उलट गई और सुल्तान महमूद गजनवी फातेह करार पाया। फिर तारीख ने उसके नाम को बुतशेकन की हैसियत से महफूज कर लिया, मगर सुल्तान की औलाद इस विरसे की हिफाजत न कर सकी और एक बुजुर्ग की दुआओं से हासिल की हुई अजीमुश्शान सल्तनत को गंवा दिया। यही हाल शहाबुद्दीन गौरी का था। उसे हज़रत ख्वाजा मुहिनुद्दीन चिश्ती की दुआओं के तोफैल पृथ्वीराज चौहान पर गलबा हासिल हुआ, मगर गौरी के वारिस भी उन दुआओं की तासीरात को बरकरार न रख सके। शहाबुद्दीन गौरी से लेकर सुल्तान इब्राहिम लोधी तक मुसलमान बर्रे सगीर की किस्मत के मालिक रहे, मगर सुल्तान शमसुद्दीन इल्तमश और नासिरुद्दीन महमूद के सिवा कोई तीसरा फरमानरवा ऐसा नहीं था जिसने निज़ाम इस्लाम की आबियारी के लिए अपना खून सर्फ किया हो। वैसे सब मुसलमान थे, मगर उनकी तवज्जुहात का मरकज़ सिर्फ उनकी अपनी ज़ात थी। सुल्तान सिकंदर लोधी एक पारसा शख्स था, मगर उसका बेटा इब्राहिम लोधी हज़ारों बुराइयों और ख़राबियों का मजमुआ। इसके गुरूर और तकब्बुर का ये आलम था कि वो अपने खूनी रिश्तेदारों को भी गुलाम समझता था। कुदरत ने इब्राहिम लोधी को उसके आमाल की सज़ा देने के लिए एक छोटी सी रियासत फ़रगाना के हुक्मरां ज़हीरुद्दीन बाबर को दिल्ली और आगरा पर बतौर अजाब नाजिल किया। ये मुग़लज़ादा बरसों अपने इस शेर पर अमल करता रहा और खाना बदोशों की तरह मारा मारा फिरता रहा। नौरोज़ व नौ बहार मय दिल रबा खुशी अस्त, बाबर बे ऐश कूश के आलम दोबारा नेस्त। अल्लाह के वली 164। मगर जब वो पानीपत के मैदान में राणा सांगा के 2 लाख राजपूतों के मुकाबिल आया तो अपना सारा फ़लसफ़ा कैफ़ व निशात भूल गया। बाबर को एहसास हुआ कि मार्का सभाबा में इल्म नजूम, सागर और सराही और चंग और रबाब इसके किसी काम नहीं आ सकते। मजबूरन उसने खालिक कायनात के सामने फर्श खाक पर सर रख दिया और गिरिया उजारी करने लगा। ए खुदा, मुझे लश्कर कुफ़ार पर गलबा अता फरमा। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद इस हराम शय को मुँह नहीं लगाऊंगा। ये दुआ मांगकर ज़हीरुद्दीन बाबर ने इल्म नजूम की किताबों को आग लगा दी और शराब के बर्तन तोड़ डाले। फिर यूं हुआ कि एक तरफ राजपूतों का खून बहता रहा और दूसरी तरफ नादिर और नायाब शराबों के ज़ख़ीरे। दुआ दिल से मांगी गई थी, इसलिए आलम असबाब में असर पजीर हुई और फिर मुग़लज़ादे को वो फतह हासिल हुई जिसे पूरी दुनिया की अस्करी तारीख़ में एक कारनामे के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर 4 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गया। वो महज एक सियासी ताला आज़मा था, इसलिए मुग़ल सल्तनत की बुनियादें तो मजबूत कर गया, मगर उसकी फतूहात से इस्लामी निज़ाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। मुग़ल शहनशाह खुद तो शराब व शबाब से तायब हो गया था, मगर उसका वारिस नसीरुद्दीन हमायूं ऐश व इशरत में मुब्तला रहता था। नतीजतन एक और ताला आज़मा शेर शाह सूरी बिसाते सियासत पर उभरा और उसने हमायूं से पंजा आज़माई की। मुग़ल शहनशाह के कमज़ोर बाजू तलवार का बोझ न उठा सके। अंजाम कार उसे ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से दोचार होकर ईरान में पनाह गज़ीनी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। शेरशाह बड़ा जफाकश और आदिल हुक्मरां था, मगर कातिब तक़दीर ने उसकी उम्र और इक़्तिदार के खाने में बहुत कम मुद्दत तहरीर की थी। फिर भी शेरशाह सूरी ने 5 साल के मुख्तसर तरीन दौरे हुकूमत में बड़े हैरनकुन तामीरी कारनामे अंजाम दिए। अगर वो कुछ दिन और जिंदा रह जाता तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तमश के अहद रफ्ता की याद ताज़ा हो जाती, मगर बिसा आरजू के खाकशुदा। शेरशाह के जानशीन सलीम शाह कुछ ज़्यादा अहल साबित नहीं हुआ। आखिर आपस की रंजिशों ने सूरी ख़ानदान का खात्मा कर दिया और ये जंगजू कबीला इक़्तिदार की दुनिया में हमेशा के लिए रांदा दरगाह करार पाया। बिसाते सियासत को गुबार आलूद पाकर मगरूर शहनशाह नसीरुद्दीन हमायूं ने अपने हरीफों की कमज़ोर बुनियादों पर एक कारी ज़रब लगाई और अपनी फ़िरदौसे गुमशुदा को दोबारा हासिल कर लिया। हमायूं अपने किरदार और अकायद के एतबार से एक बेहतर इंसान था, मगर कारज़ार हस्ती में वो बेहतर हुक्मरान साबित नहीं हुआ। कसरत अफ़यून नोशी ने उसकी जहनी सलाहियतों को मफलूज कर दिया था। आखिर एक दिन वो मर्गे नागहानी से दोचार हुआ और बुलंद जीने की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। हमायूं का बेटा जलालुद्दीन अकबर बाप की मौत के वक्त बहुत कमसिन था, इसलिए मजहबी और दुनियावी तालीम से महरूम रहा। नतीजतन फितना परदाजों को इस्लाम के खिलाफ जहर आफशानी का मौका मिल गया। शेख मुबारक और उसके दोनों बेटे अबुल फजल और फैज़ी ने अकबर के दिलो दिमाग में अपनी बदअकीदगी का जहर उतारना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान के ब्राह्मण भी उसके गिर्द से मटाए।